नमस्कार, मी हर्षाली. हॅलो 24 तास या आमच्या खास कार्यक्रमात आपलं स्वागत. या कार्यक्रमात आपण विविध अर्थ, शिक्षण यांसारख्या विषयांवर चर्चा करत असतो आणि आज आपल्या स्टुडिओमध्ये अशी व्यक्ती आहे ज्यांनी अगदी लहान वयातच व्यवसाय जगतात असं पाऊल उचललं आहे की त्यांनी फार कमी वेळात एक मोठं साम्राज्य उभं केलेलं आहे. क्विक स्टार्ट 24 ग्रुपचे मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक प्रतीक एम शहा. सर, स्वागत आहे तुमचं. कोणी आपला व्यवसाय सुरू केला तर तो एक दोन व्यवसायाबद्दल बोलतो, पण प्रतीक एम शहा यांनी एक दोन नव्हे तर अनेक क्षेत्रात आपले पाय रोवले आहेत आणि सुरक्षितपणे व्यवसाय करतात. त्यामुळे आज अनेक घरांमध्ये स्टोव्ह जळतो असं म्हणता येईल. हे केवळ यशस्वी व्यापारीच नाही तर विचारसरणीबद्दल बोलायला गेलं तर तुम्हाला समजेल की ते फक्त व्यवसायासाठीच नाही तर लोकांचाही विचार करतात आणि त्यांचा हा विचार अधिकाधिक लोकांना कसा फायदा देऊ शकतो याच एका विचारामुळे आज लोक त्यांच्याशी जोडले जात आहेत. आणि गेल्या 10 वर्षात यांनी फायनान्स, सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट, FMCG प्रोडक्ट, न्यूज, एंटरटेनमेंट, मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट सुरू करत वेगवेगळ्या क्षेत्रात व्यवसाय सुरू केले आहेत आणि येत्या काही दिवसात आपण नवीन काही ऐकू असं देखील म्हणू शकतो. चला तर मग आता विषयाला सुरुवात करूयात. तर प्रत्येकची सगळ्यात पहिला प्रश्न, क्विक स्टार्ट 24 ग्रुप म्हणजे काय आणि क्विक स्टार्ट अंतर्गत किती कंपन्या आहेत आणि त्या कंपन्यांचे नेमके मुख्य प्रकल्प कोणते आहेत? सबसे पहले मैं क्विक स्टार्ट 24 ग्रुप के बारे में बताऊं तो क्विक स्टार्ट 24 ग्रुप की शुरुआत 2008 से हुई. 2008 में जब हमने शुरुआत की तब हमने एक लक्ष्य रखा था, कम से कम हम लोग इंडिया के अंदर जो बेरोजगारी है उसको मिटा सके और 1 लाख लोगों से ज़्यादा को नौकरी पे हम रख सके. हमने 2008 से शुरुआत की, तब से अभी तक 12 से 13 कंपनी लाइव है. पहली कंपनी की बात करें तो शाह एंटरप्राइज, उसके बाद एनलाइफ कैप्सोर LLP, QS टेक्नोकेयर, एनलाइफ मल्टीट्रेड प्राइवेट लिमिटेड, निर्भय मैट न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और उसके अलावा और भी कंपनियां का लिस्ट है जिसमें 12 कंपनियों का समावेश होता है. उसके साथ साथ हमने उसके अंदर प्रोजेक्ट की बात करें तो प्रोजेक्ट हम लोग कर रहे हैं रियल एस्टेट का. QS टेक्नोकेयर के अंदर हम लोग GPS की टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर काम कर रहा है. क्विक प्राइम 24 के अंदर हम लोग एंटरटेनमेंट फील्ड के अंदर काम कर रहा है. QS स्मार्ट के अंदर हम रिटेल प्रोडक्ट में काम कर रहे हैं, रिटेल मार्केट के अंदर. वैसे अलग अलग प्रोजेक्ट्स के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं. और आज की तारीख में अगर क्विक स्टार्ट की बात की जाए तो लगभग 175 प्लस एम्प्लॉय और 7,500 से 8,000 लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं. नक्कीच. प्रत्येकची तुमची कंपनी लहान योगदान देऊनही एन्श्युअर कॅप्चर LLP सह भागीदार होऊ शकते, तर याबद्दल आमच्या प्रेक्षकांना तुम्ही काय सांगाल? या एनलाइफ कैप्सोर LLP इट्स अ कंपनी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर. जैसा ही मैडम ने बताया उसी तरह से लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर में कोई भी इंडिया का बंदा ओनली फॉर 25,000 रुपीज़ डाल के कंपनी के अंदर कंपनी के अंदर या पार्टनर जुड़ सकता है. जुड़ने के बाद उनको कंपनी में जो भी प्रॉफिट होता है उसका शेयरिंग मिलता है. अगर हम लास्ट ईयर की बात की जाए तो लास्ट ईयर का 36.25% हमने हमारे इन्वेस्टर, हमारे पार्टनर को प्रॉफिट दिया है. उसके बाद अगर 36.25 का बाइफर्केशन दिया जाए तो इसके अंदर रेमिडेंस, इंटरेस्ट एंड सैलरी एंड प्रॉफिट का पार्ट है. तो कोई भी एक मिडिल क्लास फैमिली का बंदा भी हमारे साथ जुड़ के मिनिमम 25,000 का योगदान करके हमारे साथ एज अ पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग का लाभ ले सकते हैं. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं, तुमच्याकडे क्विक प्राइम 24 हा प्रकल्प आहे जो एंटरटेनमेंटशी रिलेटेड आहे, तर त्याबद्दल तुम्ही काय सांगाल? जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया कि कंपनी अलग अलग सेक्टर्स में काम कर रही है, वैसे ही एनलाइफ एंटरटेनमेंट क्विक प्राइम 24 ये कंपनी एंटरटेनमेंट फील्ड से बिलोंग्स करती है. एंटरटेनमेंट के साथ साथ हमने उसके अंदर मूवीज़ बनाया हुआ है, शॉर्ट मूवीज़ बनाया हुआ है, सॉन्ग्स बनाया हुआ है और आने वाले टाइम के अंदर हम उसमें OTT प्लेटफॉर्म लेके आ रहे हैं. आप क्विक प्राइम 24 को यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हो, क्विक प्राइम 24. अगर आप मराठी हो तो आप क्विक प्राइम 24 मराठी सर्च कर सकते हो, जिसमें डनगरवाड़ा और दूसरी 2 वेब सीरीज आपको मिलेगी. और उसके साथ साथ क्विक प्राइम 24 के ऊपर आप जाओगे तो आपको बहुत सारे हिंदी सॉन्ग्स एंड गज़ल्स वगैरह आपको मिलेगी और शॉर्ट मूवीज़ भी मिलेगा जिसको आप एंजॉय कर पाओगे. तो कंपनी अलग अलग सेक्टर्स में काम कर रही है और वहाँ से अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करने के लिए वो उनका फंड को डायवर्सिफाई कर रही है. आणि त्याबरोबरच त्या ठिकाणी डीमार्ट आहे, त्याबरोबर रिलायन्स स्मार्ट आहे आणि सगळ्यात महत्त्वाचं QS स्मार्ट पण तुम्ही आता सुरू केलेलं आहे. तर याचं नेमकं QS स्मार्टचं व्यवसाय मॉडेल नेमकं कशा पद्धतीचं आहे? जैसे मैडम मैंने आपको पहले ही बताया कि कंपनी अलग अलग सेक्टर्स में काम कर रही है, वैसे ही QS स्मार्ट कंपनी का एक प्रोजेक्ट है. QS स्मार्ट प्रोजेक्ट लॉन्च करने के पीछे भी हम लोगों को जॉब पे रख सके, लोगों को रोजगारी पूरी कर सके, ये हमारा पहला लक्ष्य था. आज की तारीख में पहला मार्ट गुजरात के अंदर अहमदाबाद में तपोवन सर्कल में 6 महीने पहले लॉन्च हो चुका है. सेकंड मार्ट की बात की जाए तो हमने गांधीनगर के अंदर
जस्ट रिसेंटली बिफोर द 7 to 8 days हमने उसका ओपनिंग किया है, जिसमें आरजे देवकी को भी हमने बुलाया हुआ था। और आने वाले टाइम के अंदर 5 से 6 लोकेशन और फाइनल हो चुकी है। तो अहमदाबाद के अंदर 12 से 15 मार्च इसी साल के अंदर ओपन होगा, और उसके बाद वो सिटी मॉड्यूल के बाद हम उसको स्टेट मॉड्यूल में ले जाएंगे, और उसके बाद अलग अलग स्टेट में ओपन होगा। उस तरह का पूरा उसका प्लानिंग किया है। कुछ प्लानिंग हमने हिडन भी रखा हुआ है कि मार्केट में कंपटीशन है, लोग हैं, तो उसने हमें पूरा हिडन एक मॉड्यूल्स बनाया हुआ है, जिसको हम लोगों के घर तक कैसे माल पहुंचाएंगे, प्रोडक्ट पहुंचाएंगे, इसके ऊपर भी हमने चर्चा की हुई है। और उसके साथ साथ हम बात करें क्यूएस मार्ट की, तो क्यूएस मार्ट के अंदर रिटेल प्रोडक्ट्स के अंदर एफएमसीजी प्रोडक्ट, ग्रोसरी प्रोडक्ट और काफ़ी किचनवेयर की प्रोडक्ट्स हमने इंक्लूड की हुई है। और ये इसका एरिया की बात की जाए तो एरिया अराउंड 5000 नेट स्क्वायर फुट के अंदर हमने डिजाइन किया हुआ है। तो आने वाले टाइम के अंदर इंडिया के अंदर 120 मार्ट प्लस बनाने का प्लानिंग है। एसएमई आईपीओ और आईपीओ लाने का भी इसके अंदर प्लानिंग है। प्रतीकजी, तुम्ही आय टी क्षेत्रामध्ये पण खूप प्रगती केलेली आहे, तर त्याबद्दल पण सांगा। एक्चुअली मैडम मैं पहले से आईटी फील्ड एंड मार्केटिंग फील्ड में काम कर रहा हूँ। बीसीए मैंने किया हुआ है, उसके साथ साथ मैंने एमबीए मार्केटिंग में किया हुआ है। अगर हम लोग आईटी फील्ड की बात करें तो आईटी फील्ड पहले से मेरा शौक था। तो आईटी फील्ड के अंदर मैंने काफ़ी प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं। आईटी फील्ड के प्रोजेक्ट की बात की जाए तो जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस हमने बनाया हुआ है। उसके अलावा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात की जाए तो हमने सीए के लिए सीए ईआरपी, उसके अलावा भी काफ़ी हमने ईआरपी बनाई हुई है, जिसका ट्रेडिशनल मार्केट में मार्केटिंग चल रहा है। फॉरेक्स की बात की जाए तो फॉरेक्स के रिगार्डिंग हमने फॉरेक्स के ईआरपी बनाई हुई है, जो ऑलरेडी हमारे कस्टमर 12 से 15 कस्टमर मार्केट में है, उसके ऊपर वर्क हो रहा है। तो वहाँ से भी एक रेवेन्यू अच्छा खासा जनरेट होने का चांसेस है। तो हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर काम कर रहे हैं। अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात की है तो मैं आपको पास्ट हिस्ट्री बताऊँ कि फ्लिपकार्ट ने, वॉलमार्ट ने परचेज किया $14 मिलियन के अंदर। तो उसी तरह की हमारी कुछ प्रोडक्ट क्विक पे 24 भी हमने बनाया हुआ है। क्विक प्राइम ओटीडी प्लेटफॉर्म भी हम लेके आ रहे हैं, तो वहाँ से भी एक अच्छा खासा रेवेन्यू हो, इस तरह का हमारा प्लानिंग है। बरोबर। आणि काही लोक कमी भांडवलामुळे त्यांचा व्यवसाय सुरू नाही करू शकत, तर अशा लोकांसाठी तुम्ही काय हेल्प करू शकता? मैडम, प्रतीक एम शाह बिजनेस कोच करके मेरी एक चैनल है, जिसके ऊपर हम लोग लोगों को एजुकेशन देते हैं कि वहाँ पे जिस लोगों को मिनिमम अमाउंट से अगर उनको बिजनेस स्टार्ट करना है तो मिनिमम अमाउंट से बिजनेस कर सकता है। जैसे आप मेरी प्रोफाइल देखोगे तो मैंने सिर्फ मेरा बिजनेस $25 से स्टार्ट किया था। $25 2008 की बात की जाए तो अराउंड 1200 से 1500 रुपया, और 1200 से 1500 रुपया से इतना बड़ा मैंने क्विकस्टार्ट 24 ग्रुप बनाया है। तो मैं लोगों को एक ही प्रेरणा देता हूँ कि जॉब का छोड़ के वो कुछ अपना खुद का नया करने के लिए सोचे, खुद कुछ नई क्रिएटिविटी करने का सोचे। इसके लिए ऐसा ज़रूरी नहीं कि लाखों रुपया चाहिए, लेकिन अगर कोई छोटी सी अमाउंट है तो काफ़ी ऐसे बिजनेस है कि छोटी सी अमाउंट से भी स्टार्ट करके एक लेवल पे हम पहुंच सकते हैं, जिसके लिए उनको जो भी हेल्प की ज़रूरत होती है तो मेरा नंबर स्क्रीन के ऊपर है, उसके ऊपर वो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। उनको मैं समझाऊँगा मार्केटिंग स्टाइल कैसे होती है, मार्केटिंग किस तरह से किया जाता है, ये सारी चीज़ हम उनको मिल के बताएँगे, और वो अपॉइंटमेंट लेके हमें मिल सकते हैं। जूम मीटिंग के जरिए हम मीटिंग करेंगे। प्रतीकजी, इन्क्लेव इन्व्हेस्टमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड तुम्ही ही कंपनी नुकतीच स्टार्ट केलेली आहे, तर त्यामध्ये नेमकं तुमचं प्लॅनिंग कसं असेल? एनक्लेव इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड जस्ट रिसेंटली हमने एक कंपनी की स्थापना की है। इसके अंदर हम लोग पीएमएस लाइसेंस ले रहे हैं। पीएमएस लाइसेंस लेने का रीज़न ये है कि हम इतने सालों से काम कर रहे हैं, और इतने सालों से काम करने के साथ साथ मार्केट में लोगों को मिलने के बाद लोगों की रिक्वायरमेंट है कि हमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस में, जिसमें मिनिमम 50 लाख से इन्वेस्टमेंट होता है। सेकंड, उसके अंदर हम लोग डीमेट सर्विसेज स्टार्ट कर रहे हैं। जिसको डीमेट अकाउंट ओपन करना है वो डीमेट अकाउंट वहाँ पे ओपन कर सकता है, और जिसको ट्रेडिंग करना है वो ट्रेडिंग भी कर सके। तो हमारा जो एनक्लेव इन्वेस्टमेंट को लेकर प्लानिंग है, तो उसके साथ साथ एनक्लेव इन्वेस्टमेंट में पीएमएस सर्विसेज, डीमेट सर्विसेज एंड ट्रेडिंग सर्विसेज के लिए हमारा प्लानिंग है। आणि तुमच्या यादीतील अजून एक कंपनी जर बोलायचं झालं तर ब्लॉसम लाईट एलिगन्स प्रायव्हेट लिमिटेड ही सुद्धा आहे, तर ती कंपनी नेमकी काय करते, त्याचं स्वरूप कसं असतं त्याबद्दल सांगा। ब्लोजम लाइट एलिगेंस प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी की स्थापना हमने कुछ महीने पहले की। फिलहाल में हमने उसके अंदर सैनिटरी नैपकिन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की स्थापना की हुई। इसके साथ साथ हम लोग इसके अंदर आने वाले टाइम के अंदर ब्यूटी प्रोडक्ट इंक्लूड करने वाले हैं और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट इंक्लूड करने वाले हैं। और अगर मार्केट एरिया की बात की जाए कि हम मार्केट क्या कवर करेंगे, तो हम लोग इंडिया के अलावा हमने जो सर्वे किया है, सर्वे के हिसाब से कनाडा, हांगकांग और दुबई के अंदर हम कवर करेंगे। इसका बिजनेस मॉडल B2C भी रहेगा और फ्रेंचाइजी लेवल भी रहेगा। तो आने वाले टाइम के अंदर हम फ्रेंचाइजीज एंड डिस्ट्रीब्यूटरशिप इसके अंदर देना स्टार्ट करने वाले हैं। नक्कीच। आता तुम्ही या एजमध्ये एवढी मोठं ग्रुप चालवता, तर एवढी मोठी कंपनी चालवत असताना ऑब्व्हियसली लॉसेस तर आले असतीलच, तर ते तुम्ही कसे टॅकल केले, ते कसे फेस केले आणि त्यातून कसं सॉल्युशन तुम्ही काढलं?
देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस ये बिजनेस के अंदर सिलसिला चलता ही रहता है, लेकिन एक चीज़ है कि अगर हम कैलकुलेटर लॉस लेके चलते हैं बिजनेस के अंदर तो नेवर कभी भी बड़ा लॉस आएगा, ये हम कह नहीं सकते। दूसरी बात, अगर हम फंड को डाइवर्सिफाई करें, जैसे आपने ग्रुप के अंदर देखा तो काफ़ी कंपनीज हमारी चल रही है, अलग अलग कंपनीज में हम डाइवर्सिफाई फंड कर रहे हैं, तो हम रिस्क को कैलकुलेटेड करके कौन से प्रोजेक्ट में, कौन सी कंपनी के कौन से प्रोजेक्ट में कितना रिस्क लेना है, उसके हिसाब से रिस्क को कैलकुलेटेड करके हम लोग वर्क करते हैं। तो लॉस और प्रॉफिट इज द पार्ट ऑफ बिजनेस, लेकिन उसके अंदर हम कैलकुलेशन करते हैं कि हमें रिस्क कितना कौन से प्रोजेक्ट में लेना है। नक्कीच. आता तुम्ही एवढ्या वर्षापासून हे प्रकल्प चालवतायत, तर एका मिडल क्लास फॅमिलीसाठी यामधून काय फायदा होऊ शकतो? जैसे मैंने मैडम पहले बताया आपके क्वेश्चन के अंदर कि मिनिमम अमाउंट 25,000 रुपीज़ डाल के कोई भी कंपनी मेरा पार्टनर बन सकती है कंपनी के अंदर। एनलाइफ कैप्सूल LLP इज द मदर कंपनी ऑफ ऑल कंपनी। जितनी भी मेरी कंपनी है उसकी एक मदर कंपनी है एनलाइफ कैप्सूल LLP। ये सारी कंपनी से जितनी भी कंपनी में अलग अलग प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं वो सारे प्रोजेक्ट एनलाइफ कैप्सूल LLP फाइनेंस करती है, और एनलाइफ कैप्सूल LLP में कोई भी बंदा पार्टनर बन सकता है। अगर लास्ट ईयर की बात की जाए तो 36.25% हमने प्रॉफिट शेयर किया है हमारे पार्टनर्स को। तो कोई भी एक मिडिल क्लास फैमिली का बंदा हमारे साथ जुड़ के इसके साथ मिनिमम 25,000 डाल के पार्टनर बन सकता है, और पार्टनर होने के बाद कंपनी का ऑडिट होने के बाद जो भी उसके साथ प्रॉफिट शेयरिंग होता है वो उनके साथ शेयर किया जाता है। आणि मग अनेक कंपन्यांसोबत तुम्ही व्यवसाय करता, तर त्यामागे तुमचं नेमकं काय ध्येय आहे? डिफरेंट कंपनी के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं। उसका रीज़न एक ही है कि हमारा जो कंपनी है उसको हमें एक लेवल पे ले जाना है, और एक लेवल पे ले जाने के बाद इंडिया के अंदर जितनी भी बेरोजगारी है वो मिटाना है। जैसे रतन टाटा सर की बात की जाए तो हम उनको फॉलो करते हैं, रतन टाटा सर को, और उनकी सोच को भी फॉलो करते हैं। तो उसी तरह से हमारी डिफरेंट कंपनी के अंदर हम लोग वर्क करते हैं, और वर्क करने के बाद हम लोग उसके साथ अच्छा प्रॉफिट लोगों के साथ शेयर करते हैं। आता तुमच्यामुळे बऱ्याच लोकांच्या घरामध्ये स्टोव्ह जळतो असं म्हणायला काहीच हरकत नाही, तर आज किती लोक तुमच्या सोबत आहेत? अगर आज की तारीख में बात की जाए तो एम्प्लॉय की बात की जाए तो लगभग 325 एम्प्लॉय क्विकस्टार्ट 24 ग्रुप के अंदर काम कर रहा है, और अगर पार्टनर की बात की जाए तो पूरे इंडिया के मिला के 8 से 10,000 पार्टनर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और मेरी इंटरनेशनल और कंपनी अगर उसकी बात की जाए तो 10 to 15,000 पब्लिक वहाँ पे भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। तो अलग अलग क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, और अलग अलग क्षेत्र में लोग हमसे जुड़े हुए हैं और उनका बेनिफिट लोग ले रहे हैं। आणि तुम्हाला क्विक स्टार्ट 24 ग्रुप भविष्यामध्ये कोणत्या उंचीवर न्यायचं आहे? क्विकस्टार्ट 24 ग्रुप को मैंने जो सपना देखा है उसको फॉर्च्यून 500 के लिस्ट में लाने का सपना देखा हुआ है कि क्विकस्टार्ट 24 ग्रुप को आने वाले टाइम के अंदर फॉर्च्यून 500 के लिस्ट में ला सकूं। जैसे आप लोगों को पता ही है मैं गुजरात से बिलोंग्स करता हूं, और गुजरात के जन्मभूमि के ऊपर ब्लड में ही बिजनेस है, और काफ़ी बिजनेसमैन का लिस्ट है जो गुजरात से बिलोंग्स करते हैं। तो गुजरात के जन्मभूमि में मैंने जन्म लिया है, और उसके साथ साथ अगर क्विक स्टार्ट की बात की जाए तो क्विक स्टार्ट को हमें फॉर्च्यून 500 के अंदर लाना है, और उसके लिए हम लोग और हमारे साथ जुड़ी हुई टीम दिन रात काम कर रही है। नक्कीच. तर क्विक स्टार्ट 24 ग्रुपचे मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक प्रतीक M शहा यांच्यासोबत आमची ही चर्चा अशीच चालू राहील. एक छोटासा ब्रेक घेऊया, लगेच परत येऊया. ब्रेकनंतर आपल्या सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत. क्विक स्टार्ट 24 ग्रुपचे मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक प्रतीक M शहा यांच्यासोबत आपण चर्चा करत होतो. तर पुन्हा एकदा चर्चेकडे वळूया. तर प्रतीकजी, इतके व्यवसाय तुम्ही स्थापन केलेले आहेत, तर याच्यामागे नेमकं तुमचं सिक्रेट काय आहे, आणि सगळ्यात महत्त्वाचं अशा कोणत्या गोष्टी आहेत ज्या तुम्हाला सगळ्यांसोबत शेअर करायच्या आहेत? जैसे मैडम मैंने आपको पहले बताया कि गुजरात के जन्मभूमि के ऊपर ब्लड के अंदर ही हमारे बिजनेस है। अब ब्लड के अंदर ही बिजनेस है। मेरे अगर फैमिली बैकग्राउंड की बात करूं तो मेरे फादर भी बिजनेस के अंदर थे, तो बिजनेस मैंने पहले से बहुत गहराई से लिखा हुआ है। दूसरी बात, अगर हम जॉब के बारे में बात करते हैं तो जॉब एक 25,000, 30,000, 40,000 जिसके अंदर ग्रोथ बहुत कम होता है। तो पहले से मेरा ड्रीम था कि मैं बिजनेस फील्ड में ही रहूँगा और मैं बिजनेस ही करूँगा। सेकंड थिंग, इसका सीक्रेट एक ही चीज़ है कि आपका माइंड सेट होना चाहिए। अब मैं माइंड सेट के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि जैसे आप एक बिजनेस में जाते हो और बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो बिजनेस स्टार्ट करते करते ग्रुप के अंदर बैठना उठना होता है। जब ग्रुप के अंदर बैठना उठना होता है तो फ्रेंड्स, कलीग्स लोग सलाह देना स्टार्ट कर लेते हैं, कुछ ऐसा नहीं ऐसा करो, कुछ ऐसा नहीं ऐसा करो। और आप लोगों ने अक्सर देखा होता
होता कि लोगों की बात सुन के बिजनेस के अंदर लोग लॉस करते हैं, कि लोगों की बात सुन के और उसका जो बिजनेस प्लान था उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो मेरा कहना सब इतना ही है कि सबसे पहले आपका एक माइंड सेट होना चाहिए कोई भी बिजनेस करने के लिए। अगर आपका माइंड सेट प्रॉपर है और आप उस बिजनेस के अंदर आपने जो सोचा है उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करते हो तो बिजनेस के अंदर एक नई ऊंचाई हासिल करने में टाइम नहीं लगता है। और वही चीज़ मैंने की बिजनेस के अंदर। मैंने 2008 में जब स्टार्ट किया तब मैंने मेरा माइंड क्लियर रखा था कि मुझे बिजनेस ही करना है, चाहे कितना भी लॉस हो या प्रॉफिट हो। शुरुआत के अंदर कुछ लॉस भी हुआ, लेकिन लॉस को कितनी बार गिरा चढ़ा और चढ़ा उतार आते रहे, लेकिन लॉस को कवर करके आज की तारीख में मैंने क्विकस्टार्ट 24 को एक एम्पायर बना दिया है। तो सबसे पहले एक माइंडसेट सबसे बड़ा रोल है इसके अंदर। और उसके बाद आप बिजनेस करते हो तो गलतियां करते हो, और गलतियां को यू टर्न कैसे मारना है। या तो हम लोग सोचते हैं कभी कभी कि मैंने एक कंपनी ओपन की है, इसके अंदर लॉस हो रहा है, तो लॉस होने में बंद नहीं करना है या प्रोजेक्ट चेंज नहीं करना है। लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या कहेंगे, हम अक्सर ये सोचते हैं। तो ये सोच भी लोगों को पीछे ले जाती है। तो मैं सोचता हूँ सिर्फ कि मेरा प्रोजेक्ट है, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उसको चलाना है, लॉस हो रहा है तो लॉस के अंदर उसको रिकवर कैसे करना है या तो यू टर्न कैसे मारना है, उसके बारे में हम लोग सोचते हैं। और हम लोग माइंडसेट एंड प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम करके एक रिच लेवल पे हम लोग कंपनी को ले गए हैं। नक्कीच. आणि उद्योजक जे बनणार आहेत, जी हे स्वप्न घेऊन चालतात, त्यांच्यासाठी तुम्हाला काय मेसेज द्यायचा या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून? मेरा कहना एक ही है कि जॉब नहीं करना चाहिए बिजनेस। अगर आप बिजनेस करते हो तो आपके थ्रू काफ़ी लोगों का घर चलेगा, काफ़ी लोगों को रोजगारी मिलेगी। तो बिजनेस में आने के बाद आप लोग एक नई क्रिएटिविटी या नई कुछ चीज़ें कर पाओगे। तो जितने भी लोग यंगस्टार्स हैं, अगर उनको भी करना है बिजनेस तो उसके लिए मैं उनके साथ आइडियाज शेयर करूंगा, वो मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए मैंने प्रतीक्षा बिजनेस कोच करके मेरी यूट्यूब चैनल बनाई है, उसके ऊपर वो विजिट कर सकते हैं। हम लोग 1-to-1 मीटिंग भी देते हैं। और 8 स्टेट में गुजरात के अंदर मेरी ऑफिस है। हर एक स्टेट में मैं मेरे इन्वेस्टर को, मेरे पार्टनर को मिलता हूँ। और जितने लोग को बिजनेस के लिए जो भी सलाह चाहिए वो मेरी कंपनी की तरफ से, मेरी तरफ से उनको मिलेगी, ये मेरी खात्री देता हूँ। नक्कीच. प्रत्यक्ष एकंदरीतच तुमचा हा प्रवास कसा होता त्याबद्दल सांगा, कंपनी सुरू केल्यापासूनचा. अगर मैं मेरे प्रवास की बात करूं तो मैंने 2008 में बिजनेस की शुरुआत की। तब सिर्फ $25 यानी 1250 से 1500 रुपये से मैंने स्टार्ट की थी। बिजनेस की शुरुआत के अंदर मैं काफ़ी टाइम गिरा उतरा, चढ़ाव उतार आते रहे। अगर बिजनेस की शुरुआत की बात करूँ तो मेरा इंस्पायरेशन है रतन टाटा जी और मेरे फादर महेश भाई शाह। मेरे फादर बिजनेस के अंदर ही थे, लेकिन वो पहले से चाहते थे कि मैं जॉब करूँ, एक स्टेबल इनकम हो। लेकिन उनको कन्विंस करने के बाद मैंने स्टार्ट किया मेरा बिजनेस। जब बिजनेस स्टार्ट किया तो उसके अंदर काफ़ी लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, जिसमें मेरे फादर मेरे साथ हर एक बिजनेस के अंदर खड़े रहे। उसके बाद की बात की जाए तो मैंने सबसे पहले स्टॉक मार्केट फ्रेंचाइजी से मेरी बिजनेस की शुरुआत की। उसके बाद स्टॉक मार्केट के अंदर मेरे पास 450 प्लस क्लाइंट थे। वो देखते देखते आगे कंपनी को बढ़ाते रहे। आईटी फील्ड के अंदर मैंने 2012 में स्टार्ट किया, क्योंकि मैं बीसीए किया हुआ है, आईटी फील्ड से बिलोंग्स करता हूँ, तो मुझे पहले से शौक है आईटी फील्ड के अंदर काम करने का। तो आईटी फील्ड के अंदर मैंने काम स्टार्ट किया, जिसमें मल्टी लेवल मार्केटिंग के सॉफ्टवेयर्स, उसके अलावा काफ़ी सॉफ्टवेयर्स मैंने बनाए हुए। अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो क्यूएस टेक्नो केयर के अंदर हमने सॉफ्टवेयर्स की लाइन लगा दी है। जैसे पेट्रो कैब हो गया, जीपीएस डिवाइस हो गया, CAERP हो गया, ऑटोमोबाइल ERP हो गया, ये सारे सॉफ्टवेयर उसके अंदर बने हुए हैं। जिसमें से एक सॉफ्टवेयर है क्विकपे 24, जो आज की तारीख में प्ले स्टोर के ऊपर बीटा वर्जन में अवेलेबल है। हम लोग उसका टेस्टिंग भी कर रहे हैं और बीटा वर्जन में 300 से 400 लोग की हमारी जो टीम है उसके ऊपर वर्कआउट कर रहा है। जैसे आपने अलग अलग मोबाइल रिचार्ज की ऐप देखी होगी, उसी तरह से क्विकपे 24 एक अलग सी ऐप बनाई हुई है। अगर उसमें कोई बंदा एक बार जुड़ जाएगा तो उसको उसके ऊपर लॉन्च होने वाले हर एक प्रोजेक्ट का आने वाले टाइम में बेनिफिट मिलने वाला है। तो क्विकपे 24 को हमने कुछ अलग तरीके से डिजाइन किया हुआ है। उसके बाद की बात की जाए तो 2015 में मैंने एनलाइफ मल्टीट्रेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की स्थापना की, एनलाइफ कैप्सूल LLP की स्थापना की। ऐसे अलग अलग कंपनियां, मैंने 12 कंपनियों की स्थापना की हुई है। अगर हम लोग बिजनेस की बात करते हैं तो इंटरनेशनल लेवल पे भी मेरा बिजनेस है। एनक्लेव FX टेक्नोलॉजीज हमारी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम कर रही है, दुबई में कंपनी है। उसके अलावा हम बात करें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज में तो हम लोग DigiBronze करके एक्सचेंज भी आने वाले टाइम में लॉन्च करने वाले हैं। तो ये सारे मेरे प्रोजेक्ट्स हैं
और अगर ये जर्नी की बात की जाए पूरी, तो जर्नी के अंदर काफ़ी बिजनेस में प्रॉफिट हुआ, काफ़ी बिजनेस में लॉस हुआ, काफ़ी बार गिरे, काफ़ी बार खड़े हुए, और खड़े होते चलते चलते हमने एक स्टेबल लाइफ अभी स्टार्ट कर ली है और एक स्टेबल बिजनेस स्टार्ट कर लिया है। और क्यूएस मार्ट की बात की जाए तो क्यूएस मार्ट के अंदर हमने 2 मार्ट ओपन कर लिया है। आने वाले टाइम में 120 मार्ट का लक्ष्य है हमारा। तो आने वाले टाइम में हमारे कॉम्पिटिटर काफ़ी हो सकते हैं क्यूएस मार्ट के। तो कॉम्पिटिटर के कारण हम लोग उसके प्राइवेसी जो है वो आपको डिस्क्लोज नहीं करते, लेकिन उसको एक लेवल पे ले जाने के लिए, हमारी परचेसिंग प्राइस नीचे लाने के लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमने डिटेल में सोचा हुआ है। बरोबर. तुम्ही या ठिकाणी आलात आणि खूप चांगलं मार्गदर्शन आमच्या प्रेक्षकांना केलं, त्यासाठी तुमचे मनापासून धन्यवाद. थँक्यू. क्विक स्टार्ट 24 ग्रुपचे मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक प्रतीक एम शहा यांच्याकडून आपण क्विक स्टार्ट 24 ग्रुपचा नेमका एकंदरीत प्रवास कसा होता याबद्दल जाणून घेतलं. तुम्हालाही यामध्ये अजून मार्गदर्शन हवं असेल तर तुम्हाला स्क्रीनवर जे नंबर दिसत आहेत त्याद्वारे तुम्ही यांना कॉन्टॅक्ट करू शकता. कार्यक्रमात आता वेळ झाली आहे इथेच थांबण्याची. ताज्या बातम्यांकरिता पाहत रहा C24 तास. लाल मातीतली कुस्ती म्हणजे C24